आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। राहुल गांधी के दौरे पर सीएम धामी ने कसा तंज, कहा चुनाव के समय लगा रहता है आना जाना। लक्सर में रिहायशी इलाकों में जल भराव, लोगों को हो रही परेशानी, किसानों की फसलें जलमग्न, भारी नुकसान होने की आशंका। रुद्रपुर में गैंगरेप केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, होटल संचालक मनोज कुमार गिरफ्तार, मुख्य आरोपी विवादित किशोर संरक्षण में 100 से अधिक। बद्रीनाथ मंदिर की थाली भेंट में कथित गड़बड़ी का मामला, निलंबित कर्मचारी हाईकोर्ट की शरण में, समिति से मांगा जवाब। 30 जुलाई से शुरू होगा ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। और यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, दिल्ली में रिमझिम बारिश, 18 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य श्रृंगार जल, जंगल और जमीन है, लेकिन लंबे समय से विकास के नाम पर इसको उजाड़ा भी जा रहा है। ताजा मामला आजकल सुर्खियों में देहरादून ऋषिकेश हाईवे के चौड़ीकरण के चलते 3000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ काटने का है, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमी सरकार के इस फैसले को विकास के नाम पर विनाश बताते नजर आ रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रही हजारों पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद गहरा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने एनएचआई और वन विभाग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई की स्पष्ट अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और अनुमति संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने कहा कि 9 जनवरी 2026 के हाई कोर्ट के आदेश में तमिलनाडु के मधुमलाई एलिफेंट कॉरिडोर और उत्तराखंड के अनीता खंडवाल बनाम उत्तराखंड सरकार मामले का उल्लेख किया गया था। वहीं भारी संख्या में कट रहे हरे पेड़ों को लेकर सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक दल भी सरकार की इस विकास की नीति को विनाश की नीति बता रहे हैं, जिस पर जमकर राजनीति लगातार जारी है। विशेष तौर पर 9 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर तमिलनाडु राज्य के मधुमलाई एक स्थान है, उसके संदर्भ में जो एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के जो उसका उल्लेख हाई कोर्ट के 9 जनवरी के ऑर्डर में किया गया। और उसी के साथ में अगर अपने राज्य उत्तराखंड राज्य की बात करें तो ऋषिकेश में पशु लोक समिति का अनीता खंडवाल जी का वर्सेस उत्तराखंड, तो इन 2 केसेस के उल्लेख के साथ में इस जो फाइनल ऑर्डर हाई कोर्ट का था इस पूरे प्रकरण में, ऋषिकेश भानियावाला प्रकरण में, यह था कि हम इस मामले को डिस्पोज करते हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो यही कहेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एनएचएआई को पेड़ काटने की स्वीकृति नहीं दी थी। इसको आधार बनाते हुए एनएचएआई वापस कोर्ट में एक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण के लिए गए और 18 मार्च को 2026 को हाई कोर्ट ने एक उन क्लैरिफिकेशन का जवाब दिया, लेकिन उनके क्लैरिफिकेशन में कहीं पर भी स्पष्ट इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है कि आप ऋषिकेश भानियावाला पेड़ों में जाकर के वहां पर पेड़ों को काट सकते हैं। कम से कम हमारी इस पूरी चीज की समझ को लेकर के है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा ये मानना रहा है और वो हमारा हरित प्रदेश है और उसके लिए हम, क्योंकि हम जो है ग्रीन बोनस के लिए तैयारी कर रहे थे, तो पेड़ काटना हमारे लिए भारी चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से बेवजह सिर्फ 10 मिनट का रास्ते को सुलभ करने के लिए हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन अब समय बहुत आगे हो गया है, पेड़ कट चुके हैं, तो हमारा ये मानना है कि वन विभाग को सुध लेनी चाहिए कि जो पेड़ है वो 10-10 घन मीटर के पर यहाँ प्रदेश के लोगों को पेड़ दिए जाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही है उसमें केवल बातें करी जा रही हैं और धरातल पर ये नहीं समझा जा रहा है कि आपको पर्यावरण के साथ एक बैलेंस बना के चलने की जरूरत है।
और जिस तरह के विकास में हम देख रहे हैं कि हर तरफ से सड़क आ रही है और जा रही है कोई मसूरी की तरफ, एक ही मसूरी है और सड़कें आपकी अगर आपने 10 बना भी दी तो कितनी कैरिंग कैपेसिटी है मसूरी की, ये आपने देखा? आपको पता ही नहीं है कि साइंटिफिक तरीके से आप किस तरह से जो टूरिस्ट है उसका इन्फ्लक्स होने दें। और आज इसी कारण से जो जनता है वो सड़कों पे आकर खड़ी हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है पूरे देश में, साथ साथ उत्तराखंड में भी, यहाँ पर लाखों पेड़ पौधे हम लगाने का काम कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता हर जगह लगाने का जो है उसका संकल्प है, उसको पूरा कर रहा है। अब रही बात की जो रोड चौड़ी होती है उसमें पेड़ कटान होते हैं। देखिए, कुछ चीजों के लिए एक तरफ तो हमारी जो जनमानस है उनको रोड भी चौड़ी चाहिए और होना भी चाहिए। देखिए, रोड भी चौड़ी होगी, लेकिन उसके साथ साथ सरकार लगातार पेड़ लगाने का काम भी कर रही है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा वन भूमि देहरादून जिले में हस्तांतरित की गई है। देहरादून में 21,618.32 हेक्टेयर वन भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए दी गई। इसके बाद हरिद्वार में 6,002.32 हेक्टेयर, नैनीताल में 3,603.83 हेक्टेयर, चमोली में 3,065.34 हेक्टेयर, टिहरी में 2,555.29 हेक्टेयर और पिथौरागढ़ में 2,360.67 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की गई है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजधानी देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का दबाव सबसे ज्यादा रहा है। कुल हस्तांतरित वन भूमि का करीब आधा हिस्सा अकेले देहरादून जिले से संबंधित है, यानी दून घाटी में पेड़ों से भरे वन भूमि को हस्तांतरित की गई है। जाहिर है इससे हजारों पेड़ों पर आरियां चली होंगी और आने वाले भविष्य में ये सिलसिला आगे भी विकास के नाम पर देखने को मिलेगा। अब सवाल यही है कि ये विकास है या विनाश, इसका फैसला राजनीतिक पार्टी तो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा ही रहा तो प्रकृति जरूर अपना हिसाब मांगेगी। शायद तब तक इसका जवाब शायद किसी के पास संभव नहीं होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 5 साल के सफल कार्यकाल को पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा सुशासन और समर्पण अभियान के तहत सहसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर सहित विभिन्न विभागों के तमाम उच्चाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। शिविर के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूर दराज से आए ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं और शिकायतों को बेहद गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं के समाधान में ढिलाई न बरतने की हिदायत देते हुए मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। ये 4 जुलाई से सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य के अंदर इसके माध्यम से शिविर लगाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जैसा आज गुरु राम राय इंटर कॉलेज में यहाँ पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार विभिन्न विभागों के आज यहाँ काउंटर लगे हैं और आज यहाँ पर 1000 के लगभग सीधे लोगों ने इंटरेक्ट किया है यहाँ विभिन्न अधिकारियों से, विभिन्न कार्मिकों से और अपनी समस्याओं को लेकर, अपने योजनाओं को लेकर, प्रमाण पत्रों को लेकर उनका समाधान भी यहाँ पर त्वरित गति से हुआ है और अभी शिविर चल रहा है पूरे दिन भर। तो इस बात से समझा जा सकता है कि जनता में इन शिविरों को लेकर, जन जन के द्वार जन जन के सरकार इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह है। विकासनगर अंतर्गत सहसपुर में आयोजित बृहद बहुउद्देशीय शिविर के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के काफिले को काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हालांकि बीच रास्ते में ही स्थानीय पुलिस ने रोककर उन्हें हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि सेलाकुई से लगते शीशमबाड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड को यहां से हटाए जाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से कई बार धरने प्रदर्शन कर स्थानीय जनता की इस मांग को रखा गया। लेकिन क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद भी जनता की इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया, जिसको लेकर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के काफिले को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा था जब हम जीतेंगे तो हमारा प्राथमिक कार्य होगा इस कूड़ेगर को हटाना, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जब भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने हमें बताया है, बहुत अच्छा किया, हम आप कोशिश करेंगे। हर बार जाते हैं हम नई शुरुआत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी नहीं हटाया है। संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो एक राष्ट्रीय नदी के बगल से कूड़ेगर लगा हुआ है। आप बताइए कौन सी रंग की माला पहना है इनको? 2022 में अपने अंतिम चुनाव के समय में इन्होंने घोषणा की थी बाई खाला में कि हम इसको हटाएंगे, लेकिन इन्होंने शासन जारी नहीं किया। हम लोगों ने सैकड़ों बार इनको ज्ञापन दिया, लेकिन ज्ञापन एक रद्दी की टोकरी में चल जाता है और अब हम इनको कोई ज्ञापन नहीं देंगे। इनका स्वागत अभी तो काले झंडे से होगा और जितनी बार शासन विधानसभा में आएंगे इनका स्वागत ऐसे अनोखी तरह से करेंगे कि ये भी याद रखेंगे अपना कि क्षेत्रीय जनता इनका वादा भूली नहीं है अभी तक। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में शनिवार को स्मार्ट मीटर विवाद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मामला शिवालिक नगर क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया है, जिसके बाद विभाग की ओर से महेश प्रताप राणा सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार जो है दमनकारी नीति अपना रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि भाई कोई व्यक्ति यदि स्मार्ट मीटर लगवाना चाहता है, स्वेच्छा से बदलवाना चाहता है, तो व्यक्ति बदलवा सकता है, विभाग बदल सकता है। अन्यथा की स्थिति में जो है जबरदस्ती नहीं करी जा सकती। विभाग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, उपभोक्ताओं के घर में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन जो पीड़ित लोग हैं, जो उपभोक्ता नहीं बदलवाना चाहते, उनके साथ खड़े हैं। इसी संबंध में जो है हमारे एक साथी महेश प्रताप राणा जी, उनके खिलाफ एक मुकदमा रानीपुर कोतवाली में फर्जी दर्ज होता है। तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठित होकर के रानीपुर कोतवाली में इस झूठे मुकदमे की वापसी को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुआ है। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है उत्तराखंड क्या है, ऊर्जा प्रदेश है। हम लोग विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, कायदे में हम लोग बेच भी रहे हैं। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए तो कायदे में जो है बिजली मुफ्त होनी चाहिए। 4 तारीख जो भी गई है, इसमें शिवालिक नगर में सोते हुए लोगों के घरों में घुसकर बाहर लगे मीटरों को जबरदस्ती तोड़ा गया। तोड़ने के बाद नए मीटर लगाए गए, कोई सिली रिपोर्ट नहीं दी गई। जब लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमने जाकर इनसे पूछने का प्रयत्न किया तो हमें धमकाने का प्रयास किया। महिला कर्मचारियों ने तरह तरह के हमारे ऊपर लांच लगाने के लिए धमकाया हमारे को, और हमने जब कहा कि भाई जनता नहीं चाहती तो आप क्यों लगा रहे हो, परंतु ये तब नहीं माना और इन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार देहरादून में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यक्रम में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में छात्रों तथा पार्टी पदाधिकारियों के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। राहुल गांधी ने पूरे देश में छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम लॉन्च किया और उसमें सबसे पहले उन्हें छात्रों से संवाद करने का काम कोटा में किया, कोटा के बाद लखनऊ में किया, अब उत्तराखंड में आ रहे हैं। 17 तारीख को हजारों की संख्या में छात्रों के साथ वो परेड ग्राउंड में शायद संवाद करेंगे। संभावित परेड ग्राउंड में संवाद कार्यक्रम है शाम को 5 या 6 बजे। मुझे उम्मीद है कि राहुल जी ने जिस तरह से छात्रों को जगाने का काम किया, उनके भविष्य जो ये सरकार पेपर लीक कर करके उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य को बचाने का काम कर रहे हैं। जो छात्र दिन रात मेहनत करके परीक्षाएं देता है और वो परीक्षा पेपर लीक कर दिया जाता है और कई वर्षों से छात्र उन पेपरों को दे नहीं पा रहा, उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और लगातार बारिश से जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। वहीं 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण मंगलौर कस्बे में गंभीर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बुधवार देर रात शुरू हुई बारिश लगातार जारी रही, जिससे नगर की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। कई मोहल्लों और प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया, जिससे लोगों के घरों में भी पानी घुस गया और आवागमन बाधित हुआ है। ये बारिश जो हुई है जी, ये अकेले मंगलौर में नहीं हुई जी, ये चारों तरफ है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरा उत्तराखंड, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। ये एक बारिश आपदा के तौर में हुई है। ये खाली मंगलौर में ही नहीं, यहाँ तक कि एक गांव पड़ता है सोना सैयद माजरा, वहाँ से तो कब्रों में से डेड बॉडी भी बाहर आ गई निकल के। तो ये जल भराव है, बहुत भयंकर बारिश है, चारों तरफ हर जगह जल भराव की समस्या है। मैं मंगलौर की जनता से एक अपील करना चाहता हूं
धैर्य बनाकर रखें, जल्दी ही जल निकासी का समाधान हो जाएगा। हमारी पूरी नगर पालिका की टीम, मैं, हमारे जो भी पूरा स्टाफ है, जल निकासी को लेकर बहुत गंभीर रूप से उस पर ध्यान दे रहे हैं। हल्द्वानी में किडनी स्टोन के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत के मामले में आखिरकार न्यायालय के आदेश पर हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल और चिकित्सकों के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों के मुताबिक प्रयासों और कई महीनों तक कार्रवाई नहीं होने के बाद ये मामला अदालत पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री भरत मोहन सिंह की तहरीर के आधार पर और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक निजी अस्पताल जो कि हल्द्वानी में स्थित है उस पर चिकित्सकों द्वारा लापरवाही के आरोप थे, तो उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस की धारा लगी है और उसके आधार पर इसमें आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के रानीबाग स्थित पवित्र चित्रशिला धाम और कत्यूरी वंश की कुलदेवी माता जिया रानी मंदिर समिति की भूमि पर कथित अतिक्रमण और चौपाटी निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। पहाड़ी आर्मी संगठन ने इस मामले में मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए भूमि खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने और निर्माणाधीन चौपाटी को हटाने की मांग की है। देखिए, कुछ धर्म की बातें करने वाले हमारे सुनने में आ रहा है, जो ब्लॉगर है धर्म की बातें करते हैं, देवी देवताओं की बातें करते हैं, वो वहाँ पे एक चौपाटी खोल रहे हैं जो हमारी एक चित्रशाला है और जिया रानी का है, गार्गी नदी है, वहाँ पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं और वहाँ पे चौपाटी खोला जा रहा है जिसमें मांस मदिरा और वहाँ पे डीजे बजता है। तो बहुत ही गंदा कृत्य ये हो रहा है, हमारी आस्था पे वार हो रहा है। हमारी आस्था पे हम बिल्कुल भी वार नहीं होने देंगे। हमारे कुमाऊं का एक यही पवित्र मंदिर है जहाँ पे मुक्ति तो मिलती है और हम ये बिल्कुल भी ऐसा कृत्य देखिए, जिस तरह से कृत्य हुआ इससे स्पष्ट हो रहा है कि सत्ता पक्ष के बड़े नेता उसमें शामिल है, क्योंकि वो मंदिर परिसर की जमीन है। खसरा नंबर पर कागज है, इसके तो कागज में साफ लिखा है, खसरा नंबर मैंने इसमें भी लिखा है, खसरा नंबर 538 है वो। और वो जमीन को जिला पंचायत कैसे एनओसी दे सकता? पहले तो जिला पंचायत के उस अधिकारी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए जिसने एनओसी दी। दूसरी बात, हमारे इस नगर के मेयर साहब पवित्र गंगा गार्गी नदी पे शाम को आरती कराते हैं और हमें बड़ा गर्व होता है कि मेयर साहब बहुत अच्छी परिपाटी चला रहे हैं। ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें जो रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट है उसके समीप एक भूमि पर तथाकथित रूप से चौपाटी विकसित करने को लेकर एक ज्ञापन है, जिसमें कुछ उनके द्वारा मांगे की गई हैं। ये चूँकि हमारे जनपद नैनीताल की तहसील नैनीताल का भाग है और राजस्व विभाग के स्तर से उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित परिसर को सील किया जाना मेरे संज्ञान में भी आया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में विकासखंड खिरसू सभागार में आयोजित जनसेवा शिविर में 526 लोगों ने प्रतिभाग कर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को लाभार्थियों का विवरण सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। शिविर में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास सहित कई विभागों ने एक ही स्थान पर सेवाएं प्रदान की। इस दौरान 21 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। ग्राम खिरसू से आज खिरसू में जल जल की सरकार जल जल के द्वारा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मेरे बच्चे को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी दी गई। इसके लिए मैं बाल विकास का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज जन जन की सरकार का आयोजन खिरसू ब्लॉक में किया गया और यहाँ माननीय राज्य मंत्री जी उपस्थित हुए। साथ में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारी जो आम जनता दूर दूर से आए थे और साथ में हमारे विभागीय अधिकारी सभी उपस्थित थे और जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसके लिए भी निराकरण के लिए मौके पर ही निर्देश दिए गए हैं। और साथ में काफ़ी सारे हमारे स्टॉल्स भी लगे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने इसका लाभ भी लिया है, चाहे वो समाज कल्याण का शिविर हो, हमारे जो स्वास्थ्य शिविर हो, सभी में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ भी यहाँ पे अर्जित किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी 4 जुलाई से 18 जुलाई तक सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य में हर ब्लॉक में मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी जिलाधिकारी पौड़ी, एसडीएम श्रीनगर, पीडीओ, डीडीओ, ब्लॉक प्रमुख
बीडीओ, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, आयुष विभाग, कृषि अधिकारी, आयुष से संबंधित बाल विकास, महिला कल्याण और सारे विभागों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं, आधार कार्ड भी बनाए गए हैं। खबर लक्सर से है, जहां 3 दिन तक लगातार हुई बारिश के बाद आज धूप निकलने से लोगों को जरूर कुछ राहत मिली, लेकिन लक्सर क्षेत्र में बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। पथरी रोह वाली गंगा नदी, बाढ़ गंगा और अन्य नदी नाले अब भी उफान पर हैं। बढ़ते जल स्तर का पानी लगातार रिहायशी इलाकों और कृषि भूमि की ओर बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लगातार बारिश के कारण लक्सर क्षेत्र में हालात अभी सामान्य नहीं हो पाए। पथरी रोह वाली गंगा नदी और बाण गंगा का जलस्तर अभी भी ऊंचा बना हुआ है। नदी का पानी आसपास के इलाकों में फैलने से हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। किसानों की खड़ी फसलें पानी में डूबने से भारी नुकसान की आशंका है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल संचालक समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले का मुख्य आरोपी विधि विवादित किशोर निकला, जिसे नियमानुसार संरक्षण में लिया गया है। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई। 7 जुलाई को रुद्रपुर कोतवाली में पीड़िता की मां ने अपनी नाबालिग बेटी के सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। आपको बता दें, एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए होटल संचालक मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुख्य आरोपी विधि विवादित किशोर होने के कारणों से किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षण में भेजा गया। एक कोतवाली रुद्रपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पॉक्सो अधिनियम भी की धारा भी लगाई गई थी। इस संबंध में 2 व्यक्ति आइडेंटिफाई होकर अरेस्टिंग हुई है, जिसमें एक नाबालिग लड़का है जो बाल अपचारी है, उसे संरक्षण में लिया गया है। साथ में जो होटल मालिक है उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।